कला, तेरे भाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी 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 कला। तेरे भाने सर्वदा भला। धन गुरु दर्शन, धन गुरु दर्शन, धन त्रिलोचन। धन त्रिलोचन। हे गुरु महाराज, नाम में कीर्तन करना था, नाम में सत्संग करना था। आओ अपना सत्संग आप करो गुरु महाराज। आपने करना तो कुछ करना, ना बोलना भी नहीं आता, बोलोगे भी आप ही ना। सत्संग जी ठीक हो, खुश हो, सब गोविंद है। ये जो आपके अंदर जो चल रहा है ना, जो आपके अंदर मन में जो चल रहा है ना, इसको थोड़ा जो ना आप निकाल दो अपने अंदर से। बैठे सत्संग में हो, मन आपको और कहीं जाएगा, हाजिरी वही लगेगी फिर जहां आपका मन जा रहा है। ये देख लियो, ये वाइब्रेशन आ रहे हैं यहाँ। अगर सत्संग में बैठे तो आपका मन भी यही होना चाहिए। सत्संग में बैठना, आकर बैठना क्यों जरूरी है, ये सवाल है। कभी सोचा आपने इसके बारे में? आपने किसी ने 10 साल हुए नाम ले रखा, किसी ने 15 साल हुए, किसी ने 20 साल हुए। सत्संग में आकर बैठना, सत्संग सुनना क्यों जरूरी है? चलो गुरु महाराज जी समझाते हैं। सत्संग में आ गए, सबसे पहले संगत में बैठने से दुख मिटे, सुख उपजे। सत्संग में बैठने से दुख मिटेंगे, सुख उपजेगा। अब बैठना क्यों जरूरी है? एक ड्राइवर है, वो गड्डी चला गया, अब उसकी गड्डी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब जो गड्डी चला रहा, जो एक्सीडेंट होया, सजा किसकी होगी उसमें? ड्राइवर की। गड्डी की तो कोई सजा नहीं ना, गड्डी तो कोई चला लेगा आने। आप तीर्थ नान चले गए, तीर्थ नहाया, मल कर आए, यहाँ भी गए होंगे हरिद्वार नान, काफी जाली होंगे हरिद्वार नागन गए होंगे। क्या कुछ मिला? शरीर को इतना सुख हो जाए। लेकिन सत्संग में बैठने से और संगत में बैठने से आपका मन शुद्ध होगा, आपके मन पर चोट लगेगी। अगर आप सच्ची आत्मा से बैठे हैं तो मन पर चोट लगेगी, मन पर चोट ऐसी लगेगी। गुरु महाराज आपका जो कई जन्मों का मैल, जब से आप पैदा हुए हो, इस संसार में आए हो, कई जिस दिन से सृष्टि रची है, बार बार जन्म ले रहे हो, बार बार आ रहे हो। 83,99,999 जन्म ले लिए और 84 में आयु है, और फिर इस जो नाम गुरु के चरणों में बैठ के और फिर ध्यान ही नहीं होंगे ले जाए। हमेशा ये गुरु भी तो है, ये गुरु सचखंड में से यहाँ का बैठेगा, और जिसको इसने बुलाना था वो बुला लिया। हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, और जिसको इसने खुद देना होगा उसकी जोड़ी पर का चला। भरोसा करो अपने गुरु के ऊपर। हमने भरोसा ही नहीं है, एक एक मिनट में तो हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। गुरु के आगे अहंकार नहीं। जो पहले जैसे हम तो मिलते हैं, हम दो जीव संगत के मिलते हैं। अगर दो जीवों में, बड़े ध्यान से सुन लो, ये बहुत डीपली सत्संग जा रहा है, मैं नहीं बोल रहा, गुरु बोल रहा है। अगर दो जीव जो मिलते हैं और हम नानक नाम बोलते हैं, और जो सा जीव पहले झुक गया, नानक नाम नाड़ झुका ली उसने पहले, तो उसके खाते में जो नाम लिखा गया, जो बाद में झुकेगा ना, उसके खाते में भी लिखा गया। ये कर्म, यहाँ तो झुकना सिखाया बस गुरु ने, झुकना सीख लो। खाली होगा हो, और खाली होगा सत्संग में बैठो, कोई विचार मत लेगा हो, आप भटक जाओगे यहाँ से। अगर आप खुद ही भरे भराए बैठे हो, यहाँ 4 युग हो गए आपने भरे भरे,
और ये मौका आपको मिला महाराज जी, इतने पूर्ण गुरु पूर्ण परमात्मा आपने मिल गया। अरे भी आप जो ना आप अपना गंद साफ नहीं कर सकते अंदर से, फिर कहाँ होगा? ऐसे ही भटकते रहोगे, ऐसे ही जमीन आकर फिर 84 में पड़ जाएंगे हम। बार बार समझा रहे हैं महाराज जी। अरे हमारे से तो अच्छे लोग पशु पक्षी बढ़िया, उनका भी ज्ञान लग जाएगा, उनका भी ज्ञान लग जाता। लेकिन हमारे को गुरु महाराज ने इतने सत्संग इतने कीर्तन सुना दिए, जब भी हम ज्ञान नहीं समझते, ज्ञान कहीं से भी मिल जाओ वो ले लेना चाहिए। एक छोटी सी साखी दे रहे हैं गुरु महाराज, ज्ञान की बात बताता हूँ। अपने आप में कोई न सुन, जग में बहुत ज्ञानी हूँ, इसके आगे किसी का ज्ञान नहीं चलता। गुरु की आगे तो सिर्फ सत्वचन। एक बाप अपने बच्चे को लेकर एक शादी का सामान लेने के लिए चलेगा, बड़े ध्यान से सुनना, इसको ज्ञान कैसे मिलता है। अब उसने दुकान पर जाकर 90,000 का सामान खरीद लिया, और एक 5 साल का बच्चा उसके साथ था। अब उस दुकानदार ने जो ना सामान वो दे रहा, तोल रहा, सारा सामान पैक कर वो बांध दिया 90,000 का। और जब उसने गाड़ी में धर लिया, वो बच्चा एक टोपी का डब्बा गया, उस बच्चे की नजर उस टोपी के ऊपर, डब्बे के ऊपर चली जा रही थी। अब दुकानदार ने देखा, यार मैंने 90,000 का सामान देख दिया और इस बच्चे की नजर इस टोपी के ऊपर है। उस दुकानदार ने उस बच्चे की तरफ वो टोपी का डब्बा कर दिया ना, बोला ले पुत्र तू काफी देर हो इस डब्बे की तरफ देख रहा, ले ले इसमें से टोपी। वो बच्चा पता क्या कर रहा है दुकानदार को, बोले मैं नहीं लेता, ना टिका वो बच्चा। अब दुकानदार ने सोची, यार 90,000 का सामान ले लिया, बच्चा इतनी देर से देख रहा टोपी के लिए, ये तो कैसे जाएगा। दुकानदार ने उस डब्बे में से ना मुट्ठा भर के और उस बच्चे से दिया, उसके दोनों हाथ भर गए। वो तो 5-7 साल का ही बच्चा था। अब उसके दोनों तो हाथ भर गए और उसने जेब भर ली टोपी की। आज वो गाड़ी में बैठे ना, यहाँ देखो ये है ज्ञान। बाप उस बच्चे से पूछ गया, कहने लगा जब वो दुकानदार है तेरे को टोपी दे रहा था, तेरा क्यों मिल गई? देख बच्चा ज्ञान दे रहा अपने बाप को, 5 साल का बच्चा अपने बाप को ज्ञान दे रहा। पापा अगर मैं उठाता उस डब्बे में से तो मैं तो 2-3 ही टोपी उठा लेता, मैं तो 2-3 ही उठाता। और उसने अपने हाथ से दी, मेरे हाथ भी भर के, मेरी जेब भी भर के। गुरु से हम मांगेंगे तो लिमिट का मिलेगा, और गुरु जो देगा ना उसकी कोई लिमिट नहीं होती। दोनों बाप बेटा बैठ कर गाड़ी में चल रहे थे, रास्ते में एक मंदिर आया, उन्होंने बोला पुत्र आज मैंने तेरे से ज्ञान लिया, मैंने भी तेरे से कुछ सीखा। देखो 5 साल के बच्चे से बाप सीख रहा, और वो मंदिर में माथा टेक आया। मैं बोला पुत्र तूने मेरे को बहुत बड़ी बात सिखा दी आज, मेरे अंदर भी यह था, मेरी तो 60 साल की उम्र होगी और तू 5 साल के अंदर मेरे को इतना ज्ञान सिखा दिया। कदे भी ये चीज नहीं अपने अंदर लेनी चाहिए। अब मैं नो ज्ञान है, एक बच्चे ना होते ही उसकी थर्डाई खुल जाती है, एक में कई जन्म लग जाते हैं उसके। एक बच्चा होता है 10-12 साल का, उसको ज्ञान हो जाता है, और बड़े बाजे का जो कई जन्म चले जाओ। तो फिर बड़ा कौन हो यार? बड़ा होगा तो क्या होगा? जैसे पेट खजूर, अब पंछी को चाय नहीं मिला, लग गया तो वो बड़ा क्या है जिसके पहले ज्ञान ही नहीं है। और सत्संग वाणी से ज्ञान ही तो होता है। और गुरु क्या है? गुरु ज्ञान ही तो है। गुरु के जरिए ही तो हमारे को ज्ञान आया। अम्मा के गर्भ में थे जब हमारे को ज्ञान नहीं था, ठीक है, अम्मा के गर्भ में हमारा सिर नीचे न था, ऊपर न पैर थे, हम पढ़ रहे थे माँ के गर्भ में। 18 प्रकार के नरक होते हैं, जिस सबसे गुंडा नरक होता है ये, इसको कुंभी का नरक बोला गया। वाणी तो मुझे पढ़नी नहीं आती, लेकिन वाणी का सत्संग दे रहे हैं महाराज जी, अब बिना देख के दे रहे हैं।
और मैं जानता नहीं वाणी में के लिए क्या, लेकिन महाराज जी बताए सबसे 18 प्रकार के ग्रहों के अंदर सबसे गुंडा माँ का गर्भ होता है। इसको कुंभी का नरक बोलते हैं। इसमें नीचे न से ऊपर न। फिर यहाँ क्या है, कोई लाइट नहीं, कोई हवा नहीं, कुछ नहीं। पता वो बच्चा किसके सहारा पड़े, एक लाइट भी तो है। अब मैं ये पूछता हूँ आपसे, ये महाराज जी पूछ रहे हैं, आपने इतने सत्संग सुन लिए, ये थोड़ी डिटेल को लिया, आप कहाँ से आए, कहाँ आपने जाना, कभी सोचिए ये बात। इस संसार मान गए। अरे बच्चे तो जो ना जानवर भी पैदा करें, पेट तो वो भी पाल रहे हैं अपने बच्चों का। ये इसीलिए आए थे आप संसार में, जो यहाँ गए शादी करवाकर बच्चों का पालन पोषण करना, कोठी बंगले गाड़ियों में बढ़ जाएंगे हम। उस परमात्मा का तो हम भूल ही गए, उसको तो याद ही नहीं कर रहे हम। 24 घंटे में 10 मिनट भी हम सुमिरन नहीं कर सकते परमात्मा। क्या इसीलिए बेचा परमात्मा ना मरेगा? पछताओगे, ये समय निकल गया ना, पछताओगे। और गुरु पता क्या इशारा कर रहा, मेरे बच्चों इस आत्मा को साफ कर लो। मैंने भी जो ना तुम्हारे ऊपर इतना यकीन और भरोसा है, जैसे एक माँ बाप ने जो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा गए और नौकरी लगा देता, मेरा बच्चा कमा के ले आएगा कुछ। हमारे गुरु ने भी नो पता कि मेरे बच्चे जो ना आत्मा साफ होगा आएंगे मेरे पास। ये भी सुमिरन करो, सेवा करो, आत्मा बिल्कुल साफ होगा आनी चाहिए मेरे पास। और जब भी जो ना महाराज जी मेहनत करवा रहे हैं, बार बार सुमिरन पर जोर दे रहे हैं गुरु महाराज जी। सुमिरन के बगैर ये आत्मा भी साफ नहीं होती है। कितने घूम ले हम, चाहे कहीं घूमता चले जाए, लेकिन जो सुमिरन मैल काट देगा संगत माने से, संगत में बैठने से ये मैल होता है। अब यहाँ एक बार नानक नाम बोलेंगे तो हम 15-20 जीव बैठे, 15-20 जीव की ऊंचा पुकार उस सचखंड में जाएगी, हो जाएगी ना। और क्या हमें एक ना घर में बैठ कर एक बार नाम बोलेंगे तो एक ही नाम होगा। और यहाँ 20 आदमियों का नाम एक बार बोलेंगे तो अकाउंट में 20 ही होंगे ना, एक नहीं होगा, वो 20 ही लिखे जाएंगे लोग। अब इस संगत में बैठ कर, यहाँ बैठ कर ही इधर उधर की बातें, इस मन चला जाओ इधर उधर, इसको कंट्रोल करना सीखो। ये मन उत्पन्न कैसे हो गया शरीर में, ये भी एक क्वेश्चन है। इतने दिन हो यार महाराज जी के सत्संग सुनने लग रहे हो, कीर्तन भी सुनने लग रहे हो, कभी सोचा आपने ये मन जो है हमारे शरीर में, ये उत्पन्न कहां से होया, कैसे होया, और कैसे विचलित करता है हमारे को, क्यों भटकाता है हमारे को, क्यों नहीं हमारा सुमिरन में ध्यान लगता। हम जब भी सुमिरन में बैठते हैं हमारे अंदर फुरने आते हैं, कहां से आते हैं वो, कभी सोचिए ये बातें। बाप महाराज जी सुमिरन नहीं होता हमारे से, बस ये बोल देते हैं महाराज जी को जाकर। अरे मुझे तो देखो वो आ कहां से रहे हैं, फुरने कहां से आ रहे हैं अंदर, उनको पकड़ो। ये जो 5 हमारे अंदर बैठे हैं, काम क्रोध मोह लोभ, यही तो दे रहे हैं इसको। अरे नहीं के मिल से, इनके मिलने से ही इस मन की उत्पत्ति हुई है, ये एक ज्योत उत्पन्न हुई है। ये इशारा करते हैं, नाम पर बैठेंगे क्रोध आ जाएगा। घर में जो है बिना बाप का जो है 1 मिनट में झगड़ा हो जाएगा, या सुमिरन में बैठेंगे क्रोध आ जाएगा। चल क्रोध को भी आपने अरदास लगा दी है, गुरु महाराज जी क्रोध आएगा मेरे अंदर, मेरा मन थोड़ा विचलित हो गया, इसको दूर कर दो। महाराज जी ने दूर कर दिया, माया आ गई अंदर से, वहां भी अंदर बैठी है। फिर आपने अरदास लगा दी, महाराज जी भी आ गई, फिर मोह आ गया आपके अंदर से। ये बापसू जो ना ये इशारा करते हैं इससे, इन आंखों से तो देखते हैं, और इन आंखों से देखकर फिर ही हम अंदर जाते हैं, तो ये डाकू इतने बैठे हैं कि ये हमारे को बर्बाद करने को होती है। अरे इनको कैसे कंट्रोल होगा, इनको सुमिरन को बस थोड़े दिन जो ना जोर जोर से बोलो, अरे इनका चोट मारो अंदर ही। जितने हम जोर जोर से बोलेंगे ना, ऑटोमेटिकली आप शांत होते चले जाओगे, और शांत होते चले जाओगे। ये किसी का कहने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, कभी ऑटोमेटिकली शांत हो जाओगे। और फिर जब शांत हो जाओगे ना, फिर आप जो है ना अनहद नाद
वो आपके अंदर जो बज रहा है दिन रात घंटाल घड़िया, वो आपको सुनाई देगी। कभी सुनी आपने आपके जो अंदर बढ़ रहा बजने लग रहे हो घड़ी घंटा? पहले सुमरन करना सीखो। पहले सबसे पहले जब बैठो ना अपनी जो ना जो हमारे को गुरु महाराज जी ने बताया 5-7 बार जो ना अपनी सांस जो ना बाहर बैठो जोर जोर से, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। और हमारे को तो जो ये बताया था गुरु महाराज ने, एक बार मीटिंग ली थी हमारी 16 बार, बड़े ध्यान। अगर किसी का जोर पड़ा तो कर लियो, हम किसी को जबरदस्ती नहीं करते भाई कभी। लेकिन जो गुरु ने बताया, और अभी भी 31 तारीख को बोल लिया महाराज जी ने, पापा जी करवा करो मेडिटेशन, करवा करो नाम का मेडिटेशन करवा करो। मेरे को बोलना वैसे नहीं बोल रहा, मैं गुरु बोल रहा है। अब जो हमारे को बताया महाराज जी ने 16 बार बोला अलोम विलोम करो। इससे क्या है, ये इंगला और पिंगला नाड़ी जो ना ये साफ हो जाएगी। इतना गंद भर रहा है इसके अंदर, बहुत ज्यादा गंद है। उसके बाद महाराज जी ने फिर एक दिन वो आसन भी करवाता, ऐसे करने वाला, इससे परवना से ऐसे जोर जोर से करो इसको तो। उसके बाद आप जो ना अंदर से साफ हो जाओगे कभी, और आप फिर जो ना ध्यान लगाओगे, ये भटकेगा नहीं। अगर भटक भी जाओ तो महाराज जी से करो, हमारा गुरु बैठा साथ में। कोई भी बात आपके अंदर आवे, घर में भी अगर जैसे आप पाठ पूजा करो ना, गुरु के चरणों में ध्यान रख करो। इस चरणों के कारण ही जो ना 26 साल में एक लोग पार करा था मेरा, एक लोग पार करा था गुरु महाराज जी ने। एक लोग मुझे पार नहीं होता, लेकिन 26 साल की भक्ति के बाद पूछा था मेरे से सत्संग में, क्या जाता था, बड़ी बड़ी बात कर देता। गुरु में कोई कमी नहीं, कमी हमारे अंदर है। अगर ये सोच लियो आपका सत्संग में मन नहीं लग रहा ना, तो ये समझ लियो हमारा समय ठीक नहीं है। अगर आप सत्संग में बैठे हो, कीर्तन में सत्संग में आपने आनंद आया, तो ये समझ लियो आपने का जो समय ठीक है। और आनंद भी तो एक गुरु का ही है, दिया हो जाए वही तो तेरे अंदर। और जब सत्संग से भी मायूस हो गए, अगर हम घर चले गए तो हमारा समय ठीक नहीं है। गुरु या तो ये दरबार ही ऐसा है, अब यहाँ तो रोते जाओ और हंसते जाओ। और जो मन को ठाकुर अपने से सोई देवा मां करो, देखो इससे वही देखो। लेकिन यहाँ का जो है ना अपना बिल्कुल विचार जो है ना कभी खाली। चलो एक साखी महाराज जी सुनाएगा, इससे भी बहुत ज्ञान मिलेगा आपको। एक संत जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे बैठा, काफी दिन से अपनी तपस्या में लीन है वो, और उसने संसार नहीं देखा। आंख बंद करके अपनी मस्ती में, रोटी मिलो या ना मिलो, लंगर मिलो या ना मिलो, ना मिली पेड़ के पत्ते खा लिए, राख पी ली गोल गए, ऐसा संत था वो। जब उसने काफी साल हो गए सुमरन करते करते, एक दिन उसके अंदर परमात्मा ने क्या बात डाली, अब तू संसार का भ्रमण करे। अंदर परमात्मा ने उसकी ये डाल दिया आत्मा के अंदर, अब तू संसार में घूमगा, तू थोड़ा चल, बहुत दिन हो गए तुझे तपस्या करते करते। अब वो जब वो अपने वहां से उठकर अपना करमंडल ले गए, ये करमंडल का भी कहानी आती है, इस करमंडल ले गए। अगर हम सारे संसार में घूम लेना, जिब भी उसका कड़वापन नहीं जाओगा, उसके मुख से गाली निकल जाएगी, जो ये करमंडल रखा महात्मा जी। लेकिन संत के मुख से कभी गाली नहीं निकलेगी। इन फकीरों में, साधुओं में ये फर्क होता है, और संत में, संत कभी गाली नहीं देगा, लेकिन वो जो करमंडल वाला आता वो भी गाली दे देगा अपने मुंह से। उसका करमंडल का कड़वापन नहीं था, वो सारे संसार में। अब वो अपना करमंडल लेकर, और जब वो बाजार में आया और उसने देखा बाजार में, यार बड़ी अच्छी चीज है, मैंने तो कभी देखी नहीं है चीज। अब
साधु के पास पैसे नहीं है खाने के लिए बाजार में, मांग ले खा ले, उसका तो यही मतलब था, दे दे कोई खा ले। लेकिन उसने किसी से मांगा भी नहीं। अब वो बाजार में निकल कर जाएगा, एक दुकान के ऊपर दो तोते, बड़े ध्यान से सुन रहे भाई, इसमें देख महाराज जी कितने ज्ञान बता रहे हैं इसके अंदर। एक दुकान के ऊपर एक बंदा दो तोते लेकर बैठा, और उस महात्मा जी के जो है एक तोता पसंद आ गया, और वो उसके पास गया, कहने लगा भाई तोता कितने का दिया है? अब जी 1 रुपये। बोला भाई ये तोता दे दे मुझे। अब उसने वो तोता ले लिया और वो लेकर अपने उसी स्थान पर लेकर आ गया। अब महात्मा जी ने सोची यार ये तोता मैं ले तो आया, लेकिन इसको कुछ सिखाना चाहिए मैं। अब वो फकीर उस तोते को उसने सबसे पहले क्या सिखाया? सुबह 3:30 बजे तना जो राम का नाम जपना बोलना सिखा दिया उसको। सत्य क्या नहीं कर सकता, जानवरों को भी सिखा सकता वो। उसने 3:30 बजे ये सिखा दिया तोते को, इतना 3:30 बजे जो ना राम हरे कृष्ण हरे राम ये बोलना ही बोलना है। और तोता कुछ दिन के अंदर जो ना एक्सपर्ट हो गया। फिर उसके बाद 5 बजे के बाद तेरा बाणी पढ़नी है भाई, ये बाणी के बता दिए उसने, अब ये पाठ करनी है भाई। बोला जी ठीक है, वो पाठ भी सिखा दिया उसको। फिर उसने जपजी साहब के पाठ बता दिए कि ये पाठ भी करा करता, वो पाठ भी सिखा दिए उसको। वो सारे सीख गया वो तोता। अब उसने एक दिन क्या सोची यार, इस मैंने घूम काढ़ा और आगे घूम काढ़ा मैंने, अब मेरे पास पैसे तो है नहीं, चल इस तोते को जो ना बाजार में लेकर चलता हूँ, इसको बेच कर अब फिर मेरे पास पैसे आ जाएंगे, तब फिर मैं घूमे आऊंगा। भाई आवाज ना करो भाई, देख बिल्कुल नहीं, गुरु बैठा है यहाँ, बिल्कुल आवाज नहीं होनी चाहिए। ये मतलब यार ओए छोटू भाई इसको, मेरे पास पैसे तो है, चल इसको जो ना बेच के बाजार में, अब मैं जो ना वो जो पैसा आएगा उससे जो ना मैं घूमे आऊंगा। फिर महात्मा जी ने विचार लगाया यार इसकी कीमत कितनी रखनी चाहिए। अब लिया तो 1 रुपये का था वो तोता, लेकिन महात्मा जी ने उसकी कीमत रख दी, यार इसकी तो 100 गुना कीमत होनी चाहिए, इसको तो ज्ञान हो रहा है तोते को। इस तोते की कीमत 100 रुपये है, रख दी उसने। अब लेकर उसको बाजार में बैठ, अब वो दूसरा भी बैठा जिसके पास एक तोता रह रहा था, वो दुकानदार भी बैठा। अब जो भी बंदा आवा उस तोते, अरे महात्मा जी कितना बढ़िया तोता ले जा, कुछ कैसे ले बनी। अब जो महात्मा जी दोहरा जावे, महात्मा जी के रेट इस तोते का बोले 100 रुपये, बोले महात्मा जी बना भाई 100 रुपये तो अगले दोहरा जावे, वो लोग मैं तो 1 रुपये का दे रहा हूँ, देखो कितना डिफरेंस होगा। महात्मा जी तो उसी तोते को 100 रुपये का दे रहा, और वो अगला लोग में 1 रुपये का दे रहा। अब ना तो उसका भी कहे और ना महात्मा जी का भी कहे। सुबह से शाम होगी, बाजार में बैठे बैठे शाम के टाइम वहां का जो राजा था ना, वो घूमने के लिए आया, और उस राजा की नजर पड़ गई उस पर, महात्मा के ऊपर। यार महात्मा जी तो बहुत बढ़िया ले रहे यार, जरा पूछ का उससे क्या रेट क्या लेता है इसके। अब उसका जो वजीर था महात्मा जी के पास आया, महात्मा जी तोता कितने का है? अब अगर हम कई बाजार में सामान ले जाओगे ना, अगर हम साइकिल पर जाओगे ना, एक चीज 50 रुपए किलो है ना, वो 50 में उससे भी कम करवा लेंगे हम। लेकिन जब हम गाड़ी लेकर जाओगे और उस पर वाले $2 के गिरा जाएगा, वो 50 वाले 100 में बोल देगा भाई, लोग कहेगा इसका 100 रुपए का रेट है, उस गाड़ी का इतना असर पड़ जाएगा, ये देख लियो। अब राजा बैठा, फकीर ने बेरा कर राजा सामने बैठा, राजा ने ये बंदा देखा, ये ले होगा जरूर। राजा ने उस फकीर ने भी देख लिया, कहने लगा 100 रुपए रेट है, हाँ जी 100 रुपए।
अब उसने जो ना उसके वजीर ने जो ना राजा को बताया, बोला जी 100 रुपए मांग रहे थे तोते के। बोले यार दूसरे से पूछ ले। अब दूसरे के पास गया, वो तो बोला मैं तो 1 रुपए में दे रहा। राजा कहने लगा यार इतना फर्क है, ये तो 100 रुपए का वो 1 रुपए का। राजा वो तो राजा था, उसने क्या की चिंता करनी थी। मैं बोले यार दोनों खरीद लो तुम। अब एक तोता तो 100 रुपए का खरीदा और एक तोता 1 रुपए का खरीदा। दोनों तोते खरीद गए। जो 100 रुपए वाला तोता था वो राजा ने एक साइड में बिठा लिया और जो 1 रुपए वाला था वो एक साइड में बिठा लिया और उसको जो ना घर ले गए। घर ले जा गए। जो 100 रुपए का जो तोता था, राजा ने पता क्या क्या अपने नौकरों को बोले इस तोते को जो मेरे कमरे में छोड़ दो और इस 1 रुपए वाले को जो है बाहर छोड़ दो। अब वो जो 100 रुपए वाला तोता था ना, वो तो अपने कमरे में बंद करवा लिया राजा ने। और जो 1 रुपए वाला था, बोले इसको बाहर कर दो। देखो तो इसमें क्या कीमत है इस तोते के अंदर, जो 100 रुपए का जो हो गया। अब राजा शाम ने जो ना, राजाओं पे तो ठाट होते हैं, शाम ने जो ना कलबों में चलेगा, दारू दूरी पी लग गया वहां। 11 बजे तक कलबों में रहेगा वहां। 12 बजे आकर राजा सोया, उसका तो नशा था। अब जब रात सुबह के जो 3:30 बजे, अब तोते जो बोला क्या बोल रहे राम हरे कृष्ण हरे राम। और राजा भाई लेट तो सोया ही था और उसकी लगी आंख खुलट। अरे यार इसने तो मेरी नींद खराब कर दी। अरे वो बोलना था बंद नहीं हुआ तोता। अब राजा ने सोची यार ये तो अच्छा जी। अब जो वो तोता बोला, राजा नशा रस आने लग गया उसकी बोलने के अंदर। राम राम ऐसे बोलने लग गया तोता। राजा कहने लगे यार ये तो अजब चीज है यार, ये तो मेरी नींद खराब कर दी सर। कोई बात नहीं। उसके बाद फिर राजा ने देखा आगे क्या करेगा। फिर 6 बजे के बाद वो पाठ करने लगे, वो बाणी पढ़ने लग गया। फिर वो जपजी साहब का पाठ करने लग गया और राजा हैरान हो गया, देख कर यार ये तो अच्छा तोता है। चलो कोई बात नहीं। एक दिन चला गया राजा जो है ना सोया नहीं, फिर उसकी सारी चीज जो है ना वो देखता रहा। बिल देखो नास्तिक था और अच्छे काम तो करते नहीं है राजा, साल दिन चलते है वही। अगले दिन फिर राजा तो बिजी होता है उनका तो शेड्यूल। शाम तक फिर अपने कमरे में आया। आकर रात को लेट तो आते ही हैं, ऐसे बड़े बड़े जो आदमी होते हैं। आकर फिर वो सो गया। फिर वो 3:30 बजे लग गया बोलने राम हरे कृष्ण। ऐसी लय लगा दी उस तोते ने। अगर राजा जो ना कभी नशे में पाल गया तो बोले यार ये तो अजीब तोता है, इसने तो मेरा ही नशा चढ़ा दिया। इस नाम के में इतना, इस नाम में इतना नशा है। बोले भाई नंद जो है दारू छोड़नी पड़ेगी। इतना नशा कर दिया नाम ने उसको। देखो संत ने जो उसको समझाया पढ़ाया वो तोते को, वो तोता भी पड़ गया और उसने जो ना राजा का भी नशा छुड़वा दिया। जी उसको काफी दिन हो गए ना सुनते सुनते। राजा के दिमाग में यार जो ना वो 1 रुपए का तोता ले आया था उसको भी बुलाओ एक दिन। वो तोता भी बुला दिया उसने। अब वो जो पहले वाला तोता था उसने कहा भाई शब्द बोल ले राम कृष्ण राम कृष्ण। राजा कहने लगा भाई आज तो बड़ा हाथी चुप है, ज्यादा इसकी वाणी सुन लेते हैं। अब वो पटाली का तो था ही वो तोता। अब वो जो 1 रुपए वाला तोता वो लग गया राजा ने गाली दे। वो उसने गाली दे लग गया कभी गुंडी गुंडी। नो बोला भाई तू अपनी वाणी ना बंद कर, मैंने तेरी वाणी नहीं सुनी। मैं तो इससे की सुन लिया। वाक्य में जो है ना 1 रुपए के में और 100 रुपए के में अंतर है। कहने का भाव ये है जो महाराज जी जो कहते हैं जो समझाते हैं, अरे जानवर भी समझ गए लेकिन हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है बात। आज तक भी सत्संग का शब्द पल्ले नहीं पड़ रहा, गुरु का कोई बात ही नहीं पल्ले पड़ रही। अगर एक बात भी आपके पल्ले पड़ जाए तो आप सुनने के साथ जुड़ जाओगे। अरे जानवर भी समझ गए संतों की बात है और हम आज तक नहीं समझे।
हमारे से तो अच्छे जानवर बढ़िया, बताओ तोता बढ़िया। उसको गुरु ने ज्ञान दे दिया, वो समझ गया, वो राम नाम से पढ़ने लग गया। और हम जो है इतने इतने साल हो गए महाराज जी से नाम ले रखा। बताओ कौन सा सुबह अमृत वेले में उठकर नित्य नेम हाजिरी लगा हुआ? बोलो कौन सा लगा हुआ यहाँ? क्यों क्या एक दो आत्मा बैठी है, चल किसी को ऊपर नहीं करना चाहिए, बैठे तो यहाँ सारी गाड़ गया है। लेकिन है कौन नित्य नेम अमृत वेले में? और जो भी जितने भी संत महात्मा धरती के ऊपर आए आज तक, जिसने मिला अमृत वेले में मिला नित्य नेम। जो अमृत वेले में आकर जो नित्य नेम करके बैठ जाएगा तो उसने मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी, बिना मांगे मिलेंगे कभी। अब फिर हम परेशान कभी किसके अंदर हुई? हमारे अंदर हुई, हमारे गुरु का कोई कभी नहीं, क्योंकि हमारे पास न सुमिरन है न सेवा। अरे करके तो देखो कुछ गुरु का, जीव जानवर समझ जाता है और हम नहीं समझ गए। गुरु का सत्संग सुना हुआ है, हर बार सत्संग सुना हुआ है, लेकिन कुछ पल्ले तो नहीं पड़ा। आज इस घर के अंदर जो ना ये घर, ये मंदिर बन गया, ये इतना बड़ा मंदिर बन गया, पूजने लायक बन गई ये जगह है। जो ये परमात्मा गुरु महाराज सदगुरु बैठे सचखंड से आ गए, ये मंदिर बना दिया इसने, और मंदिर बना दिया, ये सचखंड बन गया। जो ये संगत बैठी है ये गुरु का सचखंड है। लेकिन इस सचखंड में और उसमें क्या फर्क है ये भी सुन लो। यहाँ क्या है? आप आए हो, आपको चाय मिल गया, पानी भी मिला, अभी लंगर में मिलेगा आपको खाने के लिए, लेकिन उस सचखंड में क्या मिलेगा? अमृत बरसता है। वहाँ अमृत बरसता है उस सचखंड के अंदर, वहाँ ये स्वाद नहीं मिलेगा, वहाँ अमृत का स्वाद मिलेगा उस सचखंड में। यहाँ तो हम जब लंगर खा के स्वाद खा ले लेंगे और ले इतना घर तक जाओगे, जो गुरु हमारे झोली में डाल लेना वो भी भूल जाओ। अब महाराज जी ने क्या दिया? क्योंकि हमने लेना नहीं आता गुरु से। क्या कृपा करता है गुरु महाराज? संत चार प्रकार से कृपा करता, बार बार पहले भी बताया मैंने। सबसे पहले ये जो वाणी आ रही है मुख से, इस वाणी से पता नहीं वो क्या दे देगा आपके मुख से। दूसरा, इन आंखों से अगर एक नजर में पता नहीं 84 के लाख के जन्म के जो आपके ऊपर जो चढ़ रहे हैं ये पाप, वो काट देगा, एक नजर में काट देगा। तीसरा, वो जिसके सिर के ऊपर आता है बोलूंगा, समझ लो होगा उसका बेड़ा पार। चौथा, जब संत घर में चरण टेक देता था तो पता नहीं क्या कर जाता है। चार प्रकार से कृपा करता है। लेना सीखो ना गुरु से, मांगना सीखो गुरु से। कैसे मांगा जाता है? हमने मांगना ही नहीं लिया था। हाँ, इतनी बात जरूर है, कोई बड़ी बात कह दे उससे नहीं बोलना, यही सिखाया हमारे को गुरु ने। कर्म खराब ना करवाना, झुक कर, अगर कोई नानक नाम बोला झुक कर। पहले झुक जाएगा, महाराज जी ने सत्संग में भी बोला, उसी का लिखा जाएगा। और जो बाद में झुकेगा उसका वैसा कर्म लिख देगा, वो लिखना उसने, फल उसने देगा। 3 साथी, ये और सुन लेगा, 3 साथी हर आत्मा के बैठे हैं। वो 3 साथी कौन से हैं ये भी सुन लो। सबसे पहले माया, जिसके चक्कर में हम दिन रात पड़ रहे हैं। और इस माया ने हमारा कोई साथ नहीं देना, देवगी नहीं देगी, या करेंसी मानी चलनी है। दूसरा साथी जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा घर वाला है, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे यारे हैं, जो हमारे प्यारे हैं, जिनके साथ हमने अपने फ्रेंड बना रखे हैं, ये है दूसरा साथी। ये इन्हें किसी का साथ देना आपका नहीं देना ना। ये कोठी, बंगले, गाड़ियां, ये जो जितने हमारे साथी हैं ये सब यहीं रह जाने हैं। और तीसरा साथी जो हमारे कर्म है, जो हमने करे हैं और जो कर रहे हैं, वो हमारा साथ जो नहीं आगे देगा और मां भी देगा। चाहे हमने अच्छे करे, चाहे हमने बूढ़े करे, वो हमारे साथ रहेगी। इन्हीं का फैसला करेगा महाराज जी। लेकिन हम तो काले लेख ना लिखो अपने यहाँ पर, ये लिखो ना काले लेख, अच्छे लिखो महाराज जी से। गुरु हमेशा ही जो ना इन लेखों को मिटाता है। लिखे हुए को गुरु मिटा सकता है,
और हमारे को भी यही ज्ञान देता है, ना लिखवा करो एक काले लेख किसी को अच्छी मुंडी बोलकर, किसी के प्रति जो ना गलत शब्द बोलकर, किसी के प्रति मन मैला लगाकर, किसी की निंदा चुगली करके हम ये काले लेख लिख देते हैं। पहले ही हमारे लिखे पड़े, पहले ही इतनी लिखे पड़ रहे हैं, हमारी इतनी बारी बारी गठड़ी आपको तो दिख नहीं रही है गठड़ी। जिसके पास दिव्य दृष्टि है ना वो देखता है इन आंखों से। ये आप इन आंखों से तो करान संसार देखते हैं, जो थर्ड आई है, जो तीसरी आंख है, उस आंख से तो ना कर्मों की गठड़ी देखती है। इतनी बारी बारी गठड़ी धरी है सिर के ऊपर, कई जन्म लग जाएंगे उसको काटने। हाँ, अगर गुरु चाहे एक सेकंड भी नहीं लगा होगा, काट देगा उसको 84। क्यों आ रहे हमारे पास ये बार बार दुख, क्यों आ रहे हमारे इतनी बारी गठड़ी है हमारे सिर के ऊपर कर्मों में? इसको खत्म करो। ये कैसे होगी? संगत में बैठने से मैल उतरेगा। सरेंडर कर दो महाराज जी, समर्पण कर दो महाराज जी, जो भी कुछ आपका है। आप इस घर के मुखिया हो, हम नहीं है। महाराज जी ने मुखिया बनाओ इस घर का। अरे ये महाराज जी सब कुछ आपका, आप संभालो। महाराज जी को दे दो, हम मुखिया बना, हमने कमा के कोठी बढ़ा दी, गाड़ी दे दी। अरे हम है कौन? एक सांस नहीं ले सकते गुरु के बगैर हम। ये गुरु की कृपा से हम चल रहे हैं, गुरु की कृपा से ही हमारे को सांस आ रहा। ये सब गुरु का दिया हुआ है, जो दिया महाराज जी ने दिया हमारे को। और फिर हम अपने आप में मैल लगा कर बैठ जाए, यही मार खाते हैं। जहां ये आगे ना चीज वही से हम खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ऑटोमेटिक चेहरे बदल जाएंगे उनके अंदर से। अगर कोई नाम जपने वाली रूह के अगर वो सामने आओगे ना, उसका ऑटोमेटिक चेहरा बदल जाएगा। वाक्य में मैंने जो है ये बात गलत बोल लिया, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। किसी के साथ बैठो, किसी नाम जपने वाले के साथ बैठो, अच्छी बात बताने वाले के पास बैठो, जो परमात्मा की चर्चा करे उसके पास बैठो। ये थोड़ी है घर में बैठ कर जो नाम किसी के बारे में ये निंदा चुगली की बात करें। अब दरबार में तो करनी ही नहीं है। अगर कोई कुछ कह भी दे चुप, वो तो ले जाएगा नंबर। और जो कहेगा वहां किंतु परंतु कर गया, उसने नु कर दिया, उसने ये कर दिया नहीं। और कोई भी बाबा जी आओ, सुन लो, बाबा जी अपनी महाराज जी ने ड्यूटी दे रखी, अपनी ड्यूटी करके जाएगा, लेकिन महाराज जी से सीधे संबंध बनाओ। डायरेक्ट महाराज जी से संबंध होने चाहिए। कभी गुरु को संबंध बनाओ, गुरु ने पहले लेकर चला करो। कोई भी काम करो गुरु ना कर रखो। बाबा जी की सेवा लगा रखिए, आओ मान सम्मान करो उनका, आदर सत्कार करो उनका, लेकिन गुरु से संबंध रखो सीधा, तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये तो हम तो एक ट्यूशन पढ़ाने के लिए गुरु महाराज जी ने जो दे दिया, लेकिन असली क्लास तो गुरु ही लगाता है। वो गुरु है। कहते जब भी कोई काम करो गुरु न मानगा, आगे पहले गुरु। महाराज जी सुबह उठते ही महाराज जी हमें नहीं पता इस काम का आप करो, संकल्प ले लो। संकल्प से सिद्धि आती है, सिद्धि से समाधि होती है। सुबह उठते ही संकल्प बोल दिया करो, महाराज जी गुड मॉर्निंग, नमस्ते करो महाराज जी से। फिर ये संकल्प करके तो देखा करो थोड़े दिन, हफ्ता 10 दिन ही करके देख लो आप, और फिर देखो क्या मजबूती आती है आपके अंदर। और ना हुआ तो गुरु बैठे या फिर हम बैठे, पूछो हमारे से। आप पूछती है ना भी शर्म आवा, फिर हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, हमारा वो हो गया, ये हो गया, नहीं। इसकी मेरे परमात्मा का डेली का नित्य नया ज्ञान, डेली नया ज्ञान देगा महाराज जी। परमात्मा के ज्ञान का कोई अंत है? कोई अंत नहीं है इसके ज्ञान का। नित्य नवा ज्ञान आएगा, और उसके आगे भी फिर आप लोग कहते हैं नहीं, इसके आगे कुछ भी नहीं, हम कुछ भी। अगर आपने तो अपने चरणों में राग लेना ही हो, हम लख लख शुक्र मनाओ परमात्मा, अपने चरणों से दूर मत करना। देखो, और जो सुख गुरु के चरणों में मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, कितने चले जाओ चाहे कितने नहाया हो और की कीमत हटे गए, लेकिन जो भी सुख मिलेगा ना वो गुरु के चरणों में मिलेगा। देखा, यही से बेड़ा पार होगा।
और जो शीघ्र संतोष गुरु के चरणों में आना कहीं भी नहीं है। अब फिर गुरु के प्रति नहीं, न करे करो कभी ऐसे। अगर घर में बहू अगर ससुर की सेवा नहीं करती है, ये उसके कर्म है। वो ससुर में नहीं ये देखना चाहिए वो ये क्यों नहीं करे। वो आई इसलिए है इस घर में क्योंकि पिछले जन्म में ससुर ने भी जो ना उसके साथ किया होगा। इस घर वो जो ना इस घर मान का जो ना वो थोड़ी करेंगे, कराया उसने जब तो उसकी आज्ञा है ये चीज। अब ये के कैसी बैठी है, यहीं बैठी है, नाम नहीं खोल लो है। आज तक अपनी सासू को नहीं कर ले मुझे गिलास पानी का ले लो और पूजा कर रही है अपनी सासू की। ऐसी ऐसी आत्मा बैठी है, लेकिन वो कर्म है, ये भाग्यों से मिलती है ये चीजें। पुत्र भी जो ना भाग से मिलता है, और आगे जो ये पोते आ रहे हैं ना, ये भी भाग्यों से कर्मों से मिलते हैं। ये कर्म हमारे। अब ये हिसाब लगा कर देख लिया करो भाई, हमारे साथ जो ये बहू कर रही है, इसका मतलब हमारे से कुछ कर्म ऐसे गलत हो गया। लेकिन महाराज जी अरदास करते हैं परमात्मा, हम नहीं कर सकते कुछ भी, ना हम उनको ठीक कर सकते, लेकिन महाराज जी के चरणों में तक ये कह दो, ए परमात्मा तू इनको सद्बुद्धि दे, और मेरे से जाने मन जाने मैं इस जन्म में या पिछले जन्म में अगर कोई बुरा हुआ है तो मैं आपके चरणों में माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दे। आपके कर्म जो है महाराज जी काट देगा। और वही बहू जो आज आपसे नफरत करे, द्वेष करे, क्या सुनी करे, दूसरे दिन देखिए फिर वही प्यार करने लग जाएंगे, आपके बदल देगा महाराज जी। क्या नहीं कर सकता गुरु? गुरु सब कुछ कर सकता कभी, लेकिन कला होनी चाहिए। बोलो महाराज जी, हमने बोलना भी नहीं आता, हमने बोलना सीखा। मांगना सिखा दे हमने महाराज जी, मांगना भी नहीं आता। ऐसा थोड़ी हरियाणवी भाषा। अब मैं भी कहूँ महाराज जी मैंने बोलना सिखा दे, मैं मगर हरियाणवी भाषा महाराज जी मैंने बोलना नहीं आता। आपके अंदर से नहीं अभी रह रहा, अभी सोच विचार में बैठे ना सोचो। जहां अपनी सोच से काम करोगे ना, मैं मार खाऊंगा। अगर गुरु की सोच ले जाओगे ना, यहाँ मत टेको नहीं, गुरु महाराज हमारी मति तो आप ले लो और अपनी मति मारे को दे दो, बस गुरु की मति से काम कर लिए, मारे नहीं खाओगे। अपनी मति चलाओ, इसकी आगे नहीं चलेगी भी, मार खाओगे। जहां भी कदम देखेंगे हम जो ना उल्टा हो जाएगा। अब जहां भी गुरु की मति से काम करेंगे, ऑटोमेटिकली काम होते चले जाएंगे। कोई भी काम करो गुरु महाराज जी आप करो, देखा हमने नहीं बताई चीज, पहले गुरु का सहारा ले, फिर देखो गुरु कैसे काम करता है। एक भी गलत हो जाए और थारा काम ना हुआ है, महाराज जी बैठे हैं दरबार में, और किसका नहीं होया और क्या नहीं दिया गुरु ने आज तक आपको? बताओ, एक भी जीव खड़ा होगा बता दो कि क्या नहीं मिला आपको? अरे दिल लग रहा, अरे दुख दर्द आपने मेरा भी नहीं है, ऐसे ऐसे दुख आपके सिर के ऊपर तो महाराज जी ने हटाया। मेरी बच्ची है, मेरे बच्चे हैं, चले इधर, पता भी नहीं लगा देता वो दुखों को। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हम ना भुगतने पड़ जाते हैं। जब माँ बाप के अंदर है, वो किसका लड़का मारा था? अभिमन्यु का, अर्जुन का लड़का अभिमन्यु है। जब उसको मार रहे थे, वहीं कृष्ण भगवान ही तो खड़ा था और उससे कहा, अरे भाई इसको मारने लगे तो बचाता क्यों नहीं? बोले ये मेरा कर्म है जो उसने लिख दिया ना परमात्मा ने, उसको मैं नहीं बदल सकता। मेरा मैं खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, लेकिन ये जो इसके बाद में लिखा है इसको मैं नहीं कर सकता। देख लो, उसको मार दिया और वो चला गया, लेकिन उसके पास गुरु नहीं था, उसका भी गुरु नहीं था, लेकिन उसको जो है नीचे भेजना पड़ेगा। जहां गुरु नहीं, गुरु बना, गुरु बगैर तो वहां पूछ होगी नहीं। अरे तो हम इतने अच्छे भाग, इतने अच्छे कर्मों वाले हो आप, कितना बढ़िया, इतना पूर्ण गुरु मिल गया, और इतना पूर्ण गुरु मिलने के बावजूद भी हम फिसलने लगे।
डोलने लग रहे हम, एक एक मिनट में डोलने लग रहे हैं। अब फिर अपना दुख हाल लग गया, ना डोला करो, ना डोला करो। एक गुरु महाराज अपना हाथ हमारे सिर पर रखना, डोलन से बचाना हमारे को बस। बोल दो महाराज जी को, बचा लेगा आपने। बहुत समय बहुत खराब चल रहा, बहुत खराब चल रहा समय, बचा लेगा। अधिक डोल लगे फिर गुरु की करेंगे, अरे मारे से तो अच्छे जो पशु तोता भी बढ़िया उस गुरु का ज्ञान लेगा। उन्होंने जो राजा को भी जो परमात्मा का नाम सिखा दिया, बताओ। और हम संगत को तोड़ देते हैं, हम जोड़ेंगे तो कड़ा हम तोड़ने लग रहे संगत ना, बताओ। कोई कुछ कह दे अपने अंदर से, कोई कुछ कह दे, ना करा करो। और जो संगत ना तोड़ेगा ये बख्शेगा नहीं कभी। जितना करो प्रेम सिखाओ, प्रेम ही सिखाया। प्रेम, प्रेम में ही पा सकते हैं हम परमात्मा को। प्रेम, ये जो आज ये परिवार है, कितना प्रेम करेगा हमसे, मिल रहे हैं। महाराज जी को भी इतना याद नहीं करते जितना जो अपने बच्चों से, पोतों से, पोते से और अपने घरवाली से प्रेम करते हैं। क्या करते हैं आप? गुरु से इतना प्रेम नहीं करते। क्या ये साथ दे देंगे आपको जो आप इनसे प्रेम करेंगे? लास्ट में फिर भी जो है गुरु ने साथ देना चाहिए। यहां भी और परलोक में भी गुरु साथ देगा। ये जो है यहीं तक रह जाएंगे। सोचा कभी ये बात पहले, जिसने इस लोक से परलोक तक का हमारा टिकट हटा दिया, मेरे बच्चे ले यो खजाना दे दिया, इसको जब नाम जब और जाओ, वहां भी जो ना नहीं मिलेगा, यही मिलेगा परमात्मा सच में बैठा। क्यों नहीं समझते हम गुरु की बात? इतने सत्संग सुनने के बाद भी हम नाम से नहीं जुड़ रहे। यह कमी किसकी है? यह हमारी कमी है। कितनी उम्र रहेगी? किसी की 10 साल, किसी की 5 साल, किसी की 20 साल। पछताएंगे हम। आप जितना दिन में कमाते हो, रात को कहां जाते हो? फिर आप जब आप सोचो और जो कमा के ले आए हो और वो रख दिया आपने, फिर रात को कहां चलेगी वो कमाई? और आप वो जब आप सो जाते हैं, क्या होता है? एक मरे के समान हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। फिर वो काम कहां गया? सुबह उठते ही फिर मारा वही दुकान बजाना, ड्यूटी बजाना है, महाराज जी का नाम लेना ही नहीं। गुरु ने यही सिखाया। एक